रणवीर की आवाज सुनकर मन्नत हैरान रह जाती है। उसके चेहरे के भाव इस वक्त ऐसे थे जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। वो अपनी बड़ी बड़ी पलकों को झपकाते हुए आप सच में जाग रहे हैं। एक बार फिर वो अपनी मासूमियत बिखेरते हुए बोलती है। और एक बार फिर रणवीर उसकी मासूमियत पर अपना दिल हार जाता है। वो अपनी बाहें उसकी कमर पर कसते हुए उसे अपने और भी करीब करते हुए, बिल्कुल जाग रहा हूँ शोना, और सिर्फ आज ही नहीं, जब भी तुम मुझे नींद में समझकर अपने दिल की बातें बोलती थी उस वक्त भी मैं जाग रहा होता था और तुम्हारी सारी बातें सुन रहा होता था। और मैं बता नहीं सकता कि उस वक्त मुझे तुम पर इतना प्यार आता था, इतना प्यार आता था कि सब भूलकर तुम्हें अपनी बाहों में भर लूं, लेकिन फिर ये सोचकर पीछे हट जाता था कि फिर मुझे तुम्हारी प्यारी बातें सुनने को नहीं मिलेगी। ये कहता हुआ वो मन्नत के माथे से अपना माथा जोड़ देता है। जैसे जैसे मन्नत के सामने सच्चाई आ रही थी वैसे उसकी हैरानी बढ़ती जा रही थी और वो एकदम से चौंकते हुए, क्या आप हर रोज मेरी बातें सुनते थे? हे भगवान, मैं तो पता नहीं क्या क्या बोलती रहती थी और मजे से सुनते रहते थे, और आप कितने बड़े नाटकबाज हैं ना, मुझे जरा सा भी भनक नहीं लगने दी, वो झूठी नाराजगी जताते हुए बोलती है। रणवीर उसे कमर से पकड़कर एकदम से करवट ले लेता है जिससे बाकी नीचे और वो उसके ऊपर और वो उसके बेहद करीब जाते हुए, मैं अपने गोल्डन मोमेंट्स खराब नहीं करना चाहता था मोहतरमा, आप नहीं जानती कि आप उस वक्त कितनी प्यारी लगती थी जब आप दिल खोलकर मेरे सामने बोलती थी ना, वो भी बिना किसी झिझक के, तो कसम से मजा आ जाता था। पूरा दिन तो आपकी जुबान नहीं निकलती थी, एक रात ही तो होती थी जब मेरी मन्नत मेरे सामने बिल्कुल वैसे रहती थी जैसे वो रहना चाहती है। तो बताओ कैसे मिस कर देता मैं इन खूबसूरत पलों को। ये कहता हुआ वो आहिस्ता से अपने होंठ उसके कंधे पर रख देता है और अपने दांतों से ही उसकी नाइटी की स्ट्रैप को कंधे से नीचे खिसका देता है। इतना काफी था मन्नत के तन बदन में हलचल पैदा करने के लिए। उसका एक हाथ रणवीर के बालों पर चला जाता है और दूसरा चद्दर पर कस जाता है और वो पगाई से, रणवीर जी, बस इतना ही बोल पाती है। रणवीर जब भी उससे प्यार करता था तो पूरे पैशन के साथ करता था, और आज तो गुलाबी कलर की नाइटी में वो और भी खूबसूरत लग रही थी, और ऊपर से मन्नत ने उसके पूरे परिवार को एक करके रणवीर का दिल और भी जीत लिया था। तो अब तो उसे मन्नत पर इतना प्यार आ रहा था, इतना प्यार आ रहा था कि वो उसके रोकने पर भी नहीं रुकने वाला था। वो अपने होंठ उसके कंधे पर फिराते हुए उसकी गर्दन पर ले जाता है और बेतहाशा उसे चूमने लगता है। दोनों ही दूसरे में समाते जा रहे थे। रणवीर उसे किस करने लगता है। कुछ ही देर में वो मन्नत की नाइटी को उसके बदन से अलग कर देता है और अपनी शर्ट निकालकर एक तरफ फेंक देता है। मन्नत बंद आंखों से रणवीर के बेपनाह प्यार को महसूस कर रही थी। रणवीर उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में फंसाता है और एक बार फिर उसके होठों को चूमना शुरू कर देता है जैसे समा लेना चाहता हो उसे खुद में। मन्नत हर लम्हा उसके बेपनाह प्यार में डूबती जा रही थी। दोनों ही एक दूसरे में खो चुके थे। कुछ देर बाद दोनों एक दूसरे की बाहों में चैन की नींद सो रहे थे। जहां इन सब की जिंदगी सुलझ गई थी, जहां ये सब चैन की जिंदगी जी रहे थे, वही किसी जिंदगी पल में नर्क हो गई थी। उसका सुख, चैन, ऐशो आराम सब कुछ खत्म हो चुका था और वो थी मालिका। उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। बहुत घमंड था उसे इस बात पर कि वो जब तक जिंदा रहेगी रानी बनकर जिंदा रहेगी, लेकिन रणवीर ने उसके इस घमंड को मिट्टी में मिला दिया था। सबसे भयंकर सजा तो उसे ही मिली थी किसी दूसरे शहर में। एक विशाल भवन जो दूर दूर तक फैला हुआ था, एक कमरा जहां पर सिर्फ नाम मात्र रोशनी थी। उस कमरे में मल्लिका जमीन पर बैठी हुई थी, बिखरे बाल, उसका गोरा रंग भी एकदम पीला पड़ चुका था। उसके बदन पर गंदे से कपड़े थे। उसको खाना सिर्फ उतना ही मिलता था जितना उसे जिंदा रखने के लिए जरूरी था। इस वक्त वो थककर चूर हो चुकी थी और उसका दिल कर रहा था कि वो बस वही जमीन पर सो जाए। जैसे ही वो वहां लेटने लगती है तभी किसी महिला की खतरनाक आवाज उसके कानों में पड़ती है। ओह महारानी कहीं की, तुझे यहाँ आराम करने के लिए नहीं लाया गया है। चल खड़ी हो, काम कर जा, 4 नंबर कमरे में जा और सफाई कर। चल खड़ी हो यहाँ से, वरना मार मार कर तेरी चमड़ी निकाल दूंगी। वो मलिका के सामने झाड़ू और पोछा फेंकते हुए बोलती है। मलिका पहले भी उसके हाथ से 2 बार मार खा चुकी थी और उसका एक हाथ भी टूटा हुआ था जो कि रणवीर ने तोड़ा था। किसी तरह खुद को घसीटते हुए वो खड़ी होती है और थके कदमों से चलते हुए 4 नंबर कमरे के पास जाती है। जैसे ही वो कमरे का दरवाजा खोलती है तभी वहां से आ रही गंदी बदबू से उसका जी खराब हो जाता है। दरअसल वो एक पागलखाना था जहां रणवीर ने उसको हमेशा के लिए कैद करवा दिया था और उसकी यही सजा थी कि वो जब तक जिंदा रहेगी तब तक वहां पर रह रहे पागलों की गंदगी साफ करेगी। रानी से नौकरानी बना दिया था उसे और इस बात का भी खास ख्याल रखा जा रहा था कि वो आत्महत्या ना कर पाए, क्योंकि अपनी आखिरी सांस तक उसे ये सजा भुगतनी ही है और सारी जिंदगी एक नौकरानी बनकर रहना होगा इन पागलों के साथ और इनकी गंदगी साफ करनी होगी, इनके कमरे साफ करने होंगे, बिस्तर साफ करना होगा, हर वो काम जिससे मलिका की शान में गुस्ताखी होती थी। रणवीर उससे वही काम करवा रहा था। कोस रही थी वो, अब किस्मत को कोस रही थी उस पल को कि क्यों रणवीर ने मुझे जिंदा छोड़ा।
खैर सुबह की पहली किरण के साथ ही मन्नत उठ जाती है, जबकि रणवीर अभी तक सोया हुआ था। आज वो बेहद सुकून से सोया था। मन्नत एक नज़र उसकी तरफ देखती है, फिर प्यार से उसके बालों में हाथ फेरते हुए मेरा सन की। इसके बाद वो उठती है और नहाने के लिए चली जाती है। अभी तक कोई नहीं उठा था, पर मन्नत जो सबको सरप्राइज देना चाहती थी, उसके लिए उसे जल्दी ही उठना था और इस काम में उसका साथ दे रहे थे राजमहल के वफादार मदन जी। तकरीबन 1-1.5 घंटे बाद सबकी नींद खुलती है, वो भी हवेली में हो रहे शोर की वजह से। रणवीर अपनी अधखुली सी आंखें खोलता है तो मन्नत को अपने पास ना देखकर ये कहाँ गई और ये शोर कैसा है, ये कहता हुआ वो उठता है और अपनी शर्ट पहनता हुआ कमरे से बाहर निकलता है। तब तक रमन और कलावती भी अपने अपने कमरे से बाहर आ जाते हैं। जैसे ही तीनों हाल में आते हैं तो हैरत से उनकी आंखें खुली रह जाती है। पूरे हाल को खाली करवा दिया गया था और हर तरफ सफेद गद्दे लगाए जा चुके थे। हाल के बीचों बीच पंडित जी बैठे थे जो किसी पूजा की तैयारी कर रहे थे। पूरे घर में एक मनमोहक खुशबू फैली हुई थी। कलावती, रमन, रणवीर तीनों को ही कुछ समझ नहीं आ रहा था। मदन जी जो अपनी देखरेख में सारा काम करवा रहे थे। कलावती उससे सवाल करते हुए, ये सब क्या है मदन जी? ये पंडित जी, ये पूजा की तैयारी, ये सजावट, ये सब क्या है? मदन जी हल्का सा मुस्कुराते हुए, ये सब तो आप बहुरानी से ही पूछिए, हमसे तो उन्होंने कहा है ये सब करने को तो हम कर रहे हैं। इतना कहकर वो फिर से अपना काम करने लगते हैं मन्नत से। रणवीर हैरत से बोलता है, रणवीर चारों तरफ अपनी नजरें दौड़ाते हुए, पर आपकी बहू रानी यानी कि मेरी मन्नत है कहाँ? वो बेचैनी से बोलता है। मदन जी सामने से चली आ रहे मन्नत की तरफ इशारा करते हुए, लीजिए आ गई हमारी बहू रानी। सब मन्नत की तरफ देखते हैं। लाल कलर की सिल्क की साड़ी, बालों का जुड़ा बनाकर उस पर गजरा लगाया हुआ, मांग में सिंदूर जो कि दूर से ही चमक रहा था, माथे पर बिंदिया, होठों पर लाल लिपस्टिक, आंखों में कजरा, हाथों में चूड़ियां और गहनों से लदी वो किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। रणवीर तो उसका ये रूप देखकर हैरान ही हो गया था। कलावती की नजर में तो वो साक्षात लक्ष्मी का रूप लग रही थी। मन्नत साड़ी बहुत कम पहनती थी तो उससे चला नहीं जाता था, लेकिन आज आज क्या लग रही थी वो। फिर सबका ध्यान मन्नत के हाथ में पकी बड़ी सी तस्वीर पर जाता है जिसे वो स्टोर रूम से निकाल कर लाई थी, और वो किसी और की तस्वीर नहीं, रणवीर की मां की तस्वीर थी, जिसका जिक्र कलावती ने एक बार किया था। तब भी कितना बेचैन हुई थी वो रणवीर की असली मां को देखने के लिए, लेकिन उस वक्त उसकी हिम्मत ही नहीं हुई कुछ कहने की। लेकिन आज पूरे हक के साथ और पूरे सम्मान के साथ मन्नत ने उस तस्वीर को बाहर निकाला, उसको अच्छे से साफ किया और पूरे सम्मान के साथ दीवार पर लगा दिया और उनको दिल से प्रणाम किया। अपनी मां की तस्वीर को देखकर रणवीर का दिल भर आया था। एक बार फिर वो यादें ताज़ा हो गई थी उसकी, जो कभी उसने अपनी मां के साथ संजोई थी। यही हाल रमन और कलावती का था। सब लोग दिल ही दिल में रणवीर की मां से माफी मांग रहे थे कि बेकसूर होते हुए कि वो उसे ही कसूरवार समझते रहे और उसे कोसते रहे। उसके बाद मन्नत सबके पास आते हुए, दादी माँ, आज मैंने माँ के लिए पूजा रखी है, अपने मन से अपने दिल से, जिसमें उनका पूरा परिवार साथ होगा, और मुझे यकीन है ये देखकर माँ भी बहुत खुश होगी और हमें ढेरों आशीर्वाद देंगी। है ना दादी माँ? मैंने सही क्या ना दादी? वो कलावती से सवाल करती है। अगले ही पल कलावती उसे अपने सीने से लगा लेती है और अपनी आंखों में आए नमी को साफ करते हुए, बिल्कुल ठीक क्या है मेरी बच्ची, सदा खुश रह, भगवान तुझे दुनिया की हर खुशी दे। तो तू भगवान का भेजा हुआ कोई फरिश्ता है, तूने मेरे परिवार को एक कर दिया, मेरी बहू को भी उसका सम्मान लौटा दिया, उसका हक लौटा दिया, इसके लिए मैं पूरी जिंदगी तेरी शुक्रगुजार रहूंगी। वो उसका माथा चूमते हुए बोलती है। रमन भी आशीर्वाद स्वरूप उसके सर पर हाथ रखते हुए उसका शुक्रिया करता है और मन ही मन भगवान का भी शुक्रिया करता है कि उन्होंने मन्नत जैसी नेक दिल, समझदार और सुलझी हुई लड़की बहू के रूप में रणवीर की जिंदगी में भेज दिया। रणवीर का तो दिल कर रहा था कि पूरी दुनिया से बचाकर उसे अपने सीने में छुपा ले और कहीं समेट के रख ले कि मन्नत को किसी की नजर ना लग जाए, कि कहीं कोई उसे चुरा ना ले जाए। इतने में पंडित जी की आवाज सबको सुनाई देती है, पूजा का समय हो रहा है, आप सब जल्दी से नहा धोकर तैयार होकर आ जाए। कलावती और रमन तो अपने अपने कमरे में चले गए थे, लेकिन रणवीर अभी भी वही खड़ा बस मन्नत को एक टक निहारे जा रहा था। जबकि वहां काम कर रहे हैं आदमियों के सामने, पंडित जी के सामने, मदन जी के सामने, मन्नत को इतनी शर्म आ रही थी कि वो बता नहीं सकती थी, पर वो रणवीर है, उसे कभी किसी चीज से फर्क पड़ा है जो अब पड़ेगा, और मन्नत के मामले में तो वो शुरू से ही बेशर्म रहा है। मन्नत रणवीर से अपनी नजरें चुराते हुए, रणवीर जी जाए, आप यहाँ क्यों खड़े हैं, तब तक मैं पूजा की तैयारी कर लेती हूँ, इतना कहकर वो वहां से जाने लगती है। पर रणवीर एकदम से उसका हाथ पकड़ लेता है, पहले तुम मेरे साथ ऊपर चलो, इतना कहकर वो उसे अपने साथ ले जाने लगता है। मन्नत मन में ये रणवीर जी भी ना कुछ भी नहीं समझते। वो एक बार फिर से रणवीर बचने की कोशिश करते हुए, आप जाए ना रणवीर जी, और जल्दी से रेडी होकर आए, तब तक मैं पूजा की तैयारी कर लेती हूँ। पर रणवीर बाज आने वाला नहीं था। वो एकदम से उसको पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए, चुपचाप चलो वरना उठा कर ले जाऊंगा, वो सबके सामने सरेआम बोलता है, जिससे सबके ही होठों पर मंद मंद मुस्कान तैर जाती है। और मन्नत तो शर्म से पानी पानी हो जाती है। वो एक बार भी नजरें उठाकर किसी की तरफ नहीं देखती और ना ही कुछ बोलती है।
रणवीर उसकी तरफ देखकर गुड गर्ल पहले ही मेरी बात मान लिया करो, इतना कहकर रणवीर उसे अपने साथ ऊपर ले जाता है। वो उसे कमरे में लेकर जाता है और कमरे का दरवाजा अंदर से बंद ये देखकर मन्नत की आंखें हैरानी से फैल जाती हैं। वो एकदम से ये क्या कर रहे हैं आप रणवीर जी? नीचे पूजा शुरू होने वाली और आप तैयार होने के बजाय मुझे यहाँ ऊपर लेकर आ गए। ये बिल्कुल भी ठीक बात नहीं है, पता है कितना अजीब लग रहा था मुझे, सब क्या सोचेंगे हमारे बारे में। वो अपनी ही धुन में बोलती जा रही थी। रणवीर उसके पास आता है और एकदम से उसे बाहों में भरकर अपने सीने से लगा लेता है और किसी छोटे बच्चे की तरह उससे लिपटते हुए सिर्फ तुम्हें सीने से लगाना चाहता था, महसूस करना चाहता था। अब ये सब मैं सबके सामने करता तो चलता तुम्हें। मन्नत तुम नहीं जानती आज तुमने क्या क्या है। आज तुमने फिर से मेरी माँ को हम सबके दिलों में जीवित कर दिया है, उन्हें उनका असली ओहदा मान सम्मान सब लौटा दिया है। और ऊपर से तुम इतनी खूबसूरत लग रही हो कि नहीं रख पाया, खुद पर कंट्रोल मन कर रहा था तुम्हें बाहों में भर लूं, इसलिए तुम्हें यहाँ ले आया। अब बताओ कुछ गलत क्या क्या तुम्हारे रणवीर जी ने? वो उसकी नोच से अपनी नोच टच करते हुए बोलता है। उसकी बातें सुनकर मन्नत को भी उस पर बहुत प्यार आता है। वो उसका चेहरा अपने हाथों में भरती है और बेहद प्यार से उसका माथा चूमते हुए, आप कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकते रणवीर जी, अब आप जल्दी से तैयार हो जाए, पूजा का समय हो रहा है। अच्छा बाबा मैं रेडी होता हूँ, लेकिन तुम तब तक यही रुको, हम दोनों साथ में नीचे जाएंगे। इतना कहकर वो फटाफट से वॉशरूम में चला जाता है और जाते जाते छोड़ जाता है मन्नत के होंठों पर प्यारी सी मुस्कान। वो रणवीर को देखते हुए, रणवीर जी भी ना कभी कभी बिल्कुल बच्चे बन जाते हैं। इसके बाद वो उसका इंतजार करने लगती है। कुछ देर बाद पूजा की सारी तैयारी हो गई थी, रमन और कलावती भी आ गए थे। तभी सीढ़ियों से उतरते हुए मन्नत और रणवीर पर सबकी नजरें ठहर जाती है। दोनों साथ में आते हुए इतने प्यारे लग रहे थे कि कोई चाहकर भी अपनी नजरें उन पर से नहीं हटा पा रहा था। मन्नत तो साक्षात लक्ष्मी का रूप लग ही रही थी, पर गोल्डन कलर के कुर्ते पजामे में रणवीर भी कुछ कम नहीं लग रहा था। वो दोनों आकर पूजा में बैठ जाते हैं। पंडित जी पूजा शुरू करते हैं और मन ही मन सब लोग रणवीर की मां को याद कर रहे थे और अफसोस कर रहे थे कि काश आज वो हमारे साथ होती, पर वो थी एक याद बनकर सबके दिल में थी। आज अपने पूरे परिवार को साथ देखकर वो बहुत खुश हुई होगी। पूजा होने के बाद रणवीर और मन्नत साथ में मिलकर अपनी मां की फोटो पर हार चढ़ाते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। रणवीर दिल से पर अपनी मां से माफी मांगता है। उसके बाद मन्नत ने गरीबों को भोजन करवाने का इंतजाम भी किया हुआ था। पूरा दिन इसी में गुजर जाता है और शाम होती है। शाम का वक्त था और रणवीर अपने कमरे में था और अपनी मन्नत का इंतजार कर रहा था, जो कि एक के बाद एक काम करती ही जा रही थी। रमन और कलावती सोफे पर बैठे कुछ बात कर रहे थे। कलावती खुश होते हुए, आज मैं बहुत खुश हूँ, सब कुछ सही हो गया, मेरे बिखरे रिश्ते फिर से एक हो गए और सब कुछ मेरी मन्नत की वजह से हुआ है। इतने में मन्नत दोनों के लिए चाय लेकर आ जाती है। रमन मन्नत की तरफ देखते हुए, सब कुछ सही हो गया सिवाय एक चीज के, ये कहते हुए वो मन्नत को वहीं बैठने का इशारा करता है और फिर चेहरे पर परेशानी के भाव लाते हुए, देखो बेटा, हमसे ज्यादा रणवीर को तुम जानती हो, तुम समझती हो। मुझे एक बात हमेशा सताती रहती है कि ये रणवीर काम क्या करता है। ऑफिस ये नहीं आता, लेकिन ऑफिस का कोई काम रुका हो तो उसे 1 मिनट में उसकी परेशानी हल करवा देता है। कुछ भी करता है, कहीं पर भी करता है, किसी से बिना डरे, लेकिन बताता कुछ नहीं। मुझे डर है कि कहीं वो कुछ गलत काम तो नहीं। वो अभी बोल ही रहा था कि तभी मन्नत बीच में ही, नहीं नहीं पापा जी ऐसा नहीं है, वो कोई गलत काम नहीं करते। ये सुनकर रमन एकदम से, तुम जानती हो कि वो क्या काम करता है? रमन मन्नत से सवाल करता है। नहीं पापा जी मैं नहीं जानती कि वो क्या करते हैं क्या नहीं, पर इतना मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि वो कुछ गलत काम नहीं कर सकते, ये मेरा विश्वास है रणवीर जी पर। मन्नत पूरे विश्वास के साथ बोलती है। वही ऊपर खड़ा रणवीर उसकी बातें सुनकर, उसका खुद पर विश्वास देखकर गदगद हो उठा था, मुस्कुरा उठा था। वो मन में लगता है अब तो मन्नत को सब बताना ही पड़ेगा। इसके बाद वो कुछ सोचते हुए वहां से चला जाता है। मन्नत का रणवीर पर भरोसा देखकर रमन और कलावती भी उसके भरोसे पर भरोसा कर लेते हैं। उसके बाद मन्नत अपनी और रणवीर की चाय लेकर ऊपर कमरे में चली जाती है। वो कमरे के अंदर जाती है पर रणवीर उसे कहीं नजर नहीं आता। कमरा तो खाली था। मन्नत चाय की ट्रे टेबल पर रखते हुए, कमाल है, थोड़ी देर पहले तो यहीं थे, तो अब कहाँ गए? वो इधर उधर देखते हुए बोलती है। इसके बाद वो बालकनी में जाकर भी देखती है कहीं रणवीर वहां तो नहीं, लेकिन रणवीर उसे कहीं नजर नहीं आता। मन्नत अपने सर पर हल्की सी चपत लगाते हुए, मैं भी ना कब से इधर उधर ढूंढ रही हूँ, ये नहीं कि फोन कर ले रणवीर जी को। ये कहते हुए वो रणवीर को फोन करने लगती है। रिंग जा रही थी लेकिन रणवीर फोन नहीं उठा रहा था। ये तो मन्नत के लिए और भी हैरानी की बात थी। कोई कुछ भी हो जाए, चाहे रणवीर कहीं भी हो, कितना भी बिजी हो, पर वो मन्नत का फोन इग्नोर नहीं करता था। पूरी रिंग जाकर बंद हो जाती है। मन्नत फिर से फोन करती है लेकिन इस बार भी कोई फायदा नहीं। रणवीर फोन नहीं उठाता। ये पहली बार था जब रणवीर ने मन्नत का फोन नहीं उठाया था। मन्नत को बुरा भी लग रहा था और टेंशन भी हो रही थी। कहाँ चले गए हो आप रणवीर जी?
फोन क्यों नहीं उठा रहे, वो खुद से ही बोल रही थी। बोलते बोलते वो कमरे से बाहर निकल जाती है रणवीर को खोजने के लिए, ताकि वो हवेली के बाहर खड़े पहरेदारों से पूछ सके कि उन्होंने रणवीर को बाहर जाते हुए देखा है। लेकिन इससे पहले कि वो नीचे उतरती तभी कोई उसकी कलाई पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है और बिल्कुल अपने सीने से सटा लेता है। रणवीर था कहाँ और कहाँ गया था और एकदम से कहाँ से आया? मन्नत को कुछ समझ नहीं आता, बल्कि वो रणवीर की इस हरकत से डर जरूर जाती है। इससे पहले कि मन्नत उस पर बरसती, रणवीर एकदम से अपना प्यार उस पर बरसाते हुए, मेरी सोना कहाँ थी तुम? पूरे घर में तुम्हें ढूंढ रहा हूं मैं, तुम्हें पता है ना कि अगर तुम्हें नहीं देखता तो कितना बेचैन हो जाता हूं मैं। रणवीर उसके माथे से अपना माथा जोड़ते हुए बोलता है। ये सुनकर मन्नत को और भी गुस्सा आता है। वो अपनी आंखें छोटी करके रणवीर को घूर रही थी। आप मुझे ढूंढ रहे थे या मैं आपको ढूंढ रही थी? बिना बताए कहाँ गायब हो गए थे आप? और आपने फोन भी नहीं उठाया मेरा। ऐसा कभी नहीं हुआ कि आपने मेरा फोन न उठाया हो, ये तो बहुत गलत है ना। मन्नत अपनी मासूम सी शिकायतें करते हुए बोल रही थी और बेहद प्यारी लग रही थी। रणवीर को तो उससे और भी प्यार होता जा रहा था। हाय मेरा बच्चा, मेरा प्यारा सा बच्चा, सॉरी ना शोना, आगे से मैं ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करूंगा, प्रॉमिस। वो मन्नत का चेहरा अपने हाथों में भरते हुए बोलता है। बदले में मन्नत उसके सीने से लग जाती है। रणवीर उसे अपनी बाहों में भरते हुए, अच्छा मैं तुम्हें बताना भूल गया कि रात को हम दोनों को कहीं जाना है, तो तुम तैयार हो जाना। मन्नत एकदम से उससे सवाल करते हुए, रात को कहाँ जाना है रणवीर जी? रणवीर उसका हाथ पकड़कर कमरे में ले जाते हुए, वो तो रात को ही पता चलेगा, लेकिन ठीक 9 बजे रेडी रहना। वो कमरे के अंदर जाते हुए बोलता है। मन्नत के मन में सवाल चल रहे थे कि आखिर रणवीर उसे कहाँ लेकर जाने वाला है जहां रात को 9 बजे ही जाना है। खैर ये तो पता चल ही जाएगा। ये सोचते हुए वो घड़ी पर नजर डालती है जो लगभग 7 बजने का इशारा कर रही थी। हे भगवान, 7 तो अभी बज गए और 9 बजे निकालना है। आप मुझे पहले नहीं बता सकते थे? वो हल्की नाराजगी से रणवीर की तरफ देखते हुए बोलती है। शोना, अभी 7 बजे हैं और 2 घंटे काफी है तुम्हारे पास रेडी होने के लिए। रणवीर उसका गुस्सा शांत करते हुए बोलता है। मन्नत अपने दोनों हाथ अपनी कमर पर रखते हुए, 2 घंटे में से 1 घंटा तो रणवीर जी आप इसी चीज में निकाल देंगे कि मुझे क्या पहनना है और क्या नहीं, वो मून बनाते हुए बोलती है। उसका बच्चों जैसा देखकर रणवीर को उस पर बहुत प्यार आ रहा था। वो थोड़ा सा नाटक करते हुए, अरे हाँ ये तो मैं भूल ही गया था। अच्छा चलो आज तुम्हारा टाइम बचा देते हैं। ये कहता हुआ वो अलमारी के अंदर रखा एक बॉक्स निकालता है और मन्नत के हाथ में देते हुए, ये तुम्हारे लिए, आज रात यही पहनना। मन्नत झट से वो बॉक्स खोल के देखती है। उसके अंदर पिंक कलर की एक खूबसूरत सी ड्रेस थी। उसे देखते ही उसकी आंखों में चमक आ जाती है। ये तो बहुत खूबसूरत है, वो खुशी से चहकते हुए बोलती है। रणवीर आहिस्ता से अपने होंठ उसके गाल पर रखते हुए, तुमसे ज्यादा नहीं है मेरी जान, और हाँ प्लीज थोड़ा जल्दी तैयार हो जाना, ऐसा ना हो कि तुम्हें देखने के बाद मेरा रोमांस करने का मूड बन जाए। तो ये कहता हुआ वो अपने होंठ उसकी गर्दन पर रख देता है और उसे किस करने लगता है। मन्नत एकदम से उसे धक्का देते हुए, क्या रणवीर जी आप कभी भी शुरू हो जाते हैं, हटो, आप मुझे शॉवर लेने जाना है। ये कहते हुए वो जल्दी से वॉशरूम में चली जाती है ताकि रणवीर उसे वापस ना पकड़ ले। मन्नत की हरकत देखकर रणवीर, अच्छा बच्चू रणवीर शेखावत से होशियारी, तुम्हें तो मैं देख लूंगा। मन्नत की बच्ची। इसके बाद वो किसी को फोन करता है और बात करते करते कमरे से बाहर निकल जाता है। ऐसे ही 9 बज जाते हैं। रणवीर ने रमन और कलावती को बता दिया था कि वो दोनों बाहर जा रहे हैं और उन्होंने भी ज्यादा पूछना जरूरी नहीं समझा कि बच्चे हैं तो घूमने जा रहे होंगे। रमन और कलावती डिनर करने के बाद किसी जरूरी काम पर विचार विमर्श कर रहे थे और इस वक्त दोनों कलावती के कमरे में थे। रणवीर नीचे हॉल में बेसब्री से मन्नत का इंतजार कर रहा था। रॉयल ब्लू कलर के टैक्सिडो सूट में वो बहुत हैंडसम लग रहा था। बार बार उसकी नजर घड़ी पर जा रही थी जो 9 बजने का इशारा कर रही थी, और मन्नत थी जो नीचे आने का नाम ही नहीं ले रही थी। ये लड़की कितना टाइम लगाती है रेडी होने में, पहले कम खूबसूरत लगती है जो और खूबसूरत बनकर आने को तैयार बैठी है। बस जान लेनी है इसने किसी दिन मेरी, वो खुद से ही बोल रहा था। तभी उसकी नजर पड़ती है मन्नत पर जो आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियों से होती हुई नीचे आ रही थी और सीधी रणवीर के दिल में उतरती जा रही थी। पिंक कलर की ड्रेस में और भी खूबसूरत लग रही थी। हल्का मेकअप किया हुआ, खुले बाल, होंठों पर पिंक लिपस्टिक, कानों में छोटे छोटे डायमंड की इयररिंग्स और उसकी वो मासूमियत जो हमेशा उसके चेहरे पर रहती थी, जो उसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा रही थी। एक पल के लिए तो रणवीर का दिल बेईमान हो गया था। वो इतनी खूबसूरत लग रही थी कि उसका मन भी नहीं कर रहा था अब कहीं जाने का, लेकिन अगले ही पल उसने खुद की भावनाओं पर काबू पाया और मन्नत को लेकर वहां से चला गया। रणवीर गाड़ी चला रहा था और बार बार अपनी कशिश भरी नजरों से मन्नत को देख रहा था और मन्नत भी उसकी नजरों की बातें खूब समझ रही थी। वो बार बार शर्माकर खुद में सिमट रही थी। वो अपने खुले बालों को कान के पीछे करते हुए, रणवीर जी प्लीज मुझे ऐसे मत देखिए, मुझे बहुत शर्म आ रही है। ये सुनकर रणवीर अपने दिल पर हाथ रखते हुए, हाय क्या अदा है मेरे महबूब की, तुम्हें शर्म आ रही है और यहाँ तुम्हारी खूबसूरती देखकर मेरी जो जान जा रही है उसका क्या? किसने कहा था तुम्हें इतना खूबसूरत बनकर आने के लिए? पता है कितनी मुश्किल से खुद पर कंट्रोल करके बैठा हूं मैं।
वरना 1 मिनट लगेगा मुझे तुम्हारी ये सारी लिपस्टिक चेक करने में कि किस करने पर ये फैलती या नहीं। ये कहता हुआ वो उसकी तरफ देखकर अपनी एक ही आई विंक कर देता है। मन्नत तो उसकी बातें सुनकर शर्म से पानी पानी हो जाती है और झट से अपना चेहरा अपने दोनों हाथों में छुपा लेती है कि रणवीर कहीं सच में शुरू ना हो जाए। मुझे सच में दुख हो रहा है कि ये कहानी खत्म होने वाली है। वही रणवीर तो उसकी मासूमियत देखकर तो पागल हुआ जा रहा था, उसका दीवाना हुआ जा रहा था। वो ही जानता था कि कैसे खुद पर काबू पाकर बैठा हुआ था। हाँ, वो बात अलग थी कि वो मन्नत की मासूमियत देखकर, उसकी प्यार भरी बातें सुनकर वो मन ही मन मुस्कुरा रहा था। खैर, कुछ ही देर में उसकी गाड़ी एक बड़ी सी इमारत के सामने जाकर रुकती है, जो कि शहर से दूर एक सुनसान जगह पर बनी हुई थी। मन्नत उस इमारत को देखती है और फिर रणवीर की तरफ देखते हुए, ये कौन सी जगह है रणवीर जी? हम यहाँ क्यों आए हैं? वो उससे सवाल करती है। रणवीर गाड़ी से बाहर आते हुए, रुको तो सही, सब बताता हूँ, ये कहता हुआ वो मन्नत को भी गाड़ी से बाहर निकालता है और फिर दोनों उस इमारत के अंदर चले जाते हैं। रात का अंधेरा चारों तरफ फैल चुका था और इसी अंधेरे में सिर्फ के आसपास लगी लाइटों की रोशनी थी जो दूर तक नजर आ रही थी। मन्नत अंदर जाती है और चारों तरफ नजर घुमाकर देखती है। वो देखती है कि इमारत बाहर से जितनी बेकार लग रही थी, अंदर से उतनी ही चकाचक थी। यही बात मन्नत को हैरान कर रही थी। चलते चलते वो रणवीर की तरफ देखकर, अब तो बताइए रणवीर जी कि ये कौन सी जगह है और हम यहाँ क्यों आए हैं? मुझे बहुत अजीब लग रहा है, वो थोड़ा सा घबराते हुए बोलती है। रणवीर कसकर उसका हाथ पकड़ते हुए, मुझ पर भरोसा है ना शोना? वो मन्नत की आंखों में झांकते हुए बोलता है। बदले में मन्नत भी कसकर उसका हाथ पकड़ते हुए, मेरी जिंदगी में अगर मैंने किसी पर आंख बंद करके विश्वास किया है तो वो आप है रणवीर जी। मेरी जिंदगी में पहले और आखिरी इंसान आप है जिस पर मैं आंखें बंद करके विश्वास करती आई हूँ और हमेशा करती रहूंगी। वो बहुत प्यार से बोलती है। उसकी बात सुनकर चलते चलते रणवीर रुक जाता है और बेहद प्यार से उसका चेहरा अपने हाथों में भरते हुए, जानती हो तुम्हारा यही विश्वास तो मुझे हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। इस विश्वास के चलते ही मैंने अपनी जिंदगी को पूरा बदल दिया है, खुद को पूरा बदल दिया है। अगर तुम मेरे साथ नहीं होती, तुम्हारा विश्वास मेरे साथ नहीं होता, तो आज ये रणवीर कुछ भी नहीं होता मन्नत। ये कहता हुआ वो बहुत प्यार से उसका माथा चूम लेता है और फिर प्यार से उसका गाल थपथपाते हुए, अब चलो मेरे साथ, आज मैं तुम्हें अपनी जिंदगी से जुड़ी सबसे बड़ी सच्चाई से रूबरू करवाने जा रहा हूँ। मन्नत, बहुत कुछ बताना है तुम्हें, बहुत कुछ दिखाना है। ये ऐसा राज है जो सिर्फ मुझ तक ही सीमित है और आज इस राज का हिस्सेदार तुम भी बनने जा रही हो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हम दोनों के बीच कोई भी पर्दा हो। ये कहता हुआ वो उसे लिफ्ट के अंदर ले जाता है। मन्नत मन में, ऐसी कौन सी बात है जो रणवीर जी ने किसी को नहीं बताई और सिर्फ मुझे बताना चाहते हैं? ऐसा क्या राज हो सकता है? ये सब सोचते हुए वो रणवीर के साथ कदम से कदम मिलाकर लिफ्ट से बाहर निकलती है और फिर चारों तरफ देखती है। वो उस इमारत की टेरेस थी जहां पर रणवीर उसे लेकर आया था। मन्नत देखती है कि वो बड़ी सी टेरेस के बीचों बीच एक टेबल रखी हुई थी जिस पर वाइन और बियर की बोतलें रखी हुई थी और साथ में खाने पीने की कुछ आइटम। ये सब देखकर मन्नत और भी हैरान हो जाती है कि आखिर ये सब क्या है और रणवीर क्या करने वाला है। रणवीर ने अभी भी उसका हाथ कसकर पकड़ रखा था। इसके बाद वो उसे छत पर लेकर आता है और फिर छत की रेलिंग के पास ले जाकर उसका हाथ छोड़ देता है। मन्नत कुछ कहने वाली होती है पर तभी उसकी नजर वहां से दिखाई दे रहे नजारे पर पड़ती है। मन्नत इतनी ऊंचाई पर खड़ी थी जहां से उसे पूरा शहर दिख रहा था। रात के अंधेरे में वो दूर दूर से नजर आ रही टिमटिमाती रोशनी बेहद खूबसूरत लग रही थी। मन्नत ने आज से पहले ये नजारा नहीं देखा था। उसके चेहरे पर इस वक्त बच्चों जैसी खुशी थी। वो झट से चेहरा घुमाकर रणवीर की तरफ देखते हुए, ये कितना खूबसूरत है ना रणवीर? पर रणवीर तो वहां था ही नहीं। मन्नत पीछे मुड़कर देखती है पर रणवीर उसे कहीं नजर नहीं आता। अरे ये कहाँ चले गए? अभी तो यही थे मेरे साथ और अचानक से कहाँ गायब हो गए? वो चारों तरफ अपनी नजरें दौड़ाती हुई बोल रही थी। रणवीर जी कहाँ है आप? देखिए मुझे बहुत डर लग रहा है, आप प्लीज ये मजाक बंद कीजिए और मेरे सामने आए रणवीर जी। मन्नत घबराते हुए बोल रही थी और धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। वो बार बार रणवीर को पुकार रही थी पर टेरेस पर उसे कोई नजर नहीं आ रहा था। एक काम करती हूँ, नीचे जाकर देखती हूँ। ये कहते हुए वो नीचे जाने के लिए अपने कदम बढ़ा देती है पर तभी उसे रणवीर के आसपास होने का एहसास होता है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, रणवीर की बाहें उसे अपनी कमर पर कसती हुई महसूस होती है, जो कि धीरे धीरे उस पर अपना कसाव बा रही थी और आहिस्ता आहिस्ता रणवीर उसे अपने सीने से सटाता जा रहा था। रणवीर को देखकर मन्नत की राहत की सांस लेती है। आप कहाँ चले गए थे? पता है मैं कितना डर गई थी, मन्नत अपनी मासूम सी नाराजगी जताते हुए बोलती है। रणवीर पूरी तरह उसे अपने आगोश में समाते हुए, तुमने कभी मुझसे पूछा नहीं शोना कि मैं काम क्या करता हूँ? कभी सवाल नहीं किया तुमने मुझसे, एक बार भी नहीं। उसकी बात सुनकर मन्नत हल्का सा मुस्कुराते हुए, कभी जरूरत ही नहीं समझी पूछने की। अगर आपने मुझसे कोई बात छिपाई है तो जरूर उसके पीछे कोई वजह होगी। आप बेवजह कुछ नहीं करते रणवीर जी, इतना तो जानती हूँ मैं।
रणवीर को उससे यही उम्मीद थी, वो जानता था कि मन्नत ऐसा ही कुछ जवाब देगी। वो उसे कंधे से पकड़कर अपनी तरफ घुमाता है और उसका चेहरा अपने हाथ में भरते हुए, ओह मन्नत तुम इतनी अच्छी क्यों हो? अगर मैं कहूं कि मैं कोई गलत काम करता हूं तो? वो मन्नत का मन टटोलते हुए बोलता है, बदले में मन्नत आपको भी कोई गलत काम कर ही नहीं सकते रणवीर जी, क्योंकि मेरा विश्वास है और मेरा विश्वास कभी गलत नहीं होता। मन्नत का जवाब सुनकर रणवीर के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है। इतना प्यार करती हो मुझसे, इतना विश्वास करती हो मुझ पर? ये कहता हुआ वो बेहद प्यार से उसका माथा चूम लेता है। इससे भी कहीं ज्यादा रणवीर जी, ये कहते हुए मन्नत एकदम से उसके सीने से लग जाती है। तभी वहां पर तालियां बजाते और हूटिंग करते कुछ लड़के और लड़के बाहर आते हैं जो रणवीर को चीयर कर रहे थे। उन अनजान चेहरों को देखकर मन्नत रणवीर को और भी कसकर पकड़ लेती है, जबकि रणवीर नॉर्मल ही था, जैसे उन सबको पहले से जानता हो। वो 6 लोग थे, 4 लड़के और 2 लड़के जिनमें से एक का नाम था रोहन। वो रणवीर के पास आकर मान गए, सर आपने बिल्कुल ठीक कहा था कि मन्नत मैम बिल्कुल ऐसा ही जवाब देंगी, वो आपको गलत समझ ही नहीं सकती। यही तो आप दोनों का विश्वास है, मैं ही गलत था जो आपसे शर्त लगा बैठा था कि कोई किसी पर इतना विश्वास करता ही नहीं है। आई एम सॉरी सर, आई एम सॉरी। मन्नत को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये लोग कौन है, ये जगह कौन सी है और ये रणवीर को सर क्यों कह रहे हैं। तभी एकदम से उसकी नज़र पीछे खड़ी एक लड़की पर जाती है। मन्नत उसे देखकर एकदम से, तुम तो खुशबू हो ना, जो मेरे और रणवीर के कपड़ों को डिजाइन करती हो, हमारी ड्रेस डिजाइनर। बदले में वो लड़की बस मुस्कुरा कर रह जाती है। रणवीर मन्नत को देखकर, तुम इन सबको जानती हो? मन्नत जरा गौर से देखो इन सबको। ये सुनकर मन्नत सबका चेहरा ध्यान से देखती है। हाँ सच में वो सबको जानती थी। इनमें से कोई ना कोई किसी काम से रणवीर के आसपास रहता था, कोई उसका ड्रेस डिजाइनर था तो कोई उसका वकील बनकर उससे मिलता था, तो कभी कोई ड्राइवर। लेकिन असल में ये सब थे कौन? बस यही बात उसे परेशान कर रही थी। ये सब क्या है रणवीर जी, और ये सब यहाँ पर क्या कर रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मन्नत थोड़ी बेचैनी से बोलती है। इतने में लगभग 50 साल की उम्र का एक व्यक्ति वहां आता है, जो कि देखने में बिल्कुल नहीं लग रहा था कि इसकी उम्र 50 साल की होगी। अपने आप को एकदम फिट रखा था उसने और वो उन सबका बॉस था। रमेश मेहता, तुम्हारी ये बेचैनी, तुम्हारी ये परेशानी मैं दूर करता हूँ बच्चे। ये जो तुम्हारा पति है मिस्टर रणवीर शेखावत, जिसे दुनिया सन की कहती है, असल में ये हमारा जानबाज ऑफिसर है। यहाँ पर जितने भी लोग खड़े हैं ये सब स्पेशल पुलिस ऑफिसर है, जिनको अलग अलग जगह पर मिशन पर भेजा जाता है और ये दुनिया की नज़र में हमेशा आम लोगों की तरह ही रहते हैं, अपनी पहचान छिपाकर, ताकि उनके बीच रहकर अपना मिशन पूरा कर सके। और इन सब का बॉस है तुम्हारा रणवीर, जिसने हाल ही में अपने एक मिशन को बहुत ही खूबसूरती से अंजाम दिया है और सारे दुश्मनों को खत्म किया है। और इसी के लिए आज हम यहाँ सेलिब्रेट करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। और ये चाहता था कि उसकी जिंदगी का इतना बड़ा दिन वो अपने लाइफ पार्टनर के साथ शेयर करें। हालांकि हम किसी को परमिशन नहीं देते कि वो अपने इस राज के बारे में किसी से भी बताए, पर ये रणवीर है, ये कहाँ किसी की सुनता है। मिस्टर मेहता रणवीर की टांग खींचते हुए बोलते हैं। ये सुनकर मन्नत को हैरानी भी होती है, खुशी भी होती है और एक झटका भी लगता है कि जिस रणवीर को सब लोग नाकारा समझते हैं कि ये कुछ नहीं करता, बस अपने बाप के पैसों पर ऐश करता है, और वो रणवीर एक ऑफिसर है। मन्नत की आंखें झिलमिल जाती है, वो अपनी झिलमिलाती आंखों से रणवीर की तरफ देखती है। उस वक्त कहना तो वो बहुत कुछ चाहती थी, प्यार जताना चाहती थी, लेकिन इतने सब लोगों के बीच में सिर्फ प्यार भरी नजरों से उसको देखकर ही रह जाती है। और उसकी ये बात रणवीर भी समझ रहा था। वो आहिस्ता से उसके कान में फुसफुसाते हुए, डोंट वरी मिसेज शेखावत, आप अपना प्यार मुझ पर घर जाकर भी लुटा सकती है, मैं बिल्कुल बुरा नहीं मानूंगा, वो मन्नत को छेड़ते हुए बोलता है। पर बदले में मन्नत, प्यार जताने के लिए जगह वक्त और माहौल नहीं देखा जाता रणवीर जी, ये मैंने आपसे ही सीखा है। मैं आपसे प्यार तो बहुत करती हूँ, पर आज उस प्यार के साथ साथ आपका मान सम्मान भी मेरे दिल में, मेरी नजरों में और भी बढ़ गया है। आई लव यू रणवीर जी, आई रियली लव यू। ये कहते वो उससे लिपट जाती है, वो बिना किसी की शर्म के, बिना किसी की परवाह के। लेकिन इस बार सबके सामने शर्माने की बारी रणवीर की थी, जो अपने कलीग से नजरें भी नहीं मिल पा रहा था। वहीं उसके कलीग्स उसे छेड़ रहे थे, दोनों को देखकर सीटी बजा रहे थे। अच्छे से जानता था रणवीर कि अब ये सब उसकी बहुत टांग खींचने वाले हैं। वही मन्नत को अब किसी चीज से फर्क नहीं पड़ रहा था, वो तो रणवीर के रंग में, उसके प्यार में पूरी तरह रंग चुकी थी। अब उसे दुनिया वालों से कोई मतलब नहीं था, वो तो बस सब भूलकर लिपटी हुई थी अपने सन की रणवीर से। तभी रणवीर धीरे से उसके कान में, सब देख रहे हैं मन्नत। मन्नत उसकी तरफ देखकर, तो आपको कब से दुनिया वालों से फर्क पड़ने लगा? एक बार फिर मन्नत अपनी मासूमियत बिखेरते हुए बोलती है।
उसकी बात सुनकर रणवीर के कलीग्स, हाय क्या बात है मैम, सर अब तो शर्माना छोड़िए। रणवीर एकदम सबको अपनी आंखें दिखाता है जो काफी थी सबकी बोलती बंद करने के लिए। वो सब फटाफट से अपना चेहरा घुमा लेते हैं और रणवीर और मन्नत की तरफ अपनी पीठ कर लेते हैं। मन्नत अभी भी अपनी कशिश भरी नजरों से रणवीर की तरफ देख रही थी और उसकी ये निगाहें खींच रही थी रणवीर को उसकी तरफ। वो धीरे से उसके करीब जाता है और प्यार से उसका चेहरा अपने हाथों में भरता है और एकदम से अपने होंठ उसके होठों पर रख देता है। मन्नत के दोनों हाथ उसकी पीठ पर कस जाते हैं। 2 मिनट बाद दोनों अलग होते हैं। रणवीर सबको आवाज लगाते हुए, कम ऑन गाइज लेट्स सेलिब्रेट। ये सुनते ही बाकी सब भी उन दोनों के पास आ जाते हैं। दोनों लड़कियां मन्नत के पास आ जाती है और उससे बातें करने लगती है और बाकी लड़के बियर की और व्हिस्की की बोतलें खोलने लगते हैं। तभी रोहन रणवीर के हाथ में बियर की बोतल पकड़ा देता है। बाकी लड़के भी अपनी अपनी ड्रिंक लेकर एंजॉय करने लगते हैं। रणवीर जैसे ही उस बियर की बोतल को खोलकर अपने होठों से लगाने वाला होता है तभी उसकी नजर मन्नत पर पड़ती है और उसके गुस्से से हुए लाल चेहरे पर साफ पता चल रहा था कि उसका ड्रिंक करना मन्नत को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। हालांकि वो बहुत कम ड्रिंक करता था लेकिन ये भी मन्नत को पसंद नहीं था। मन्नत को देखते ही रणवीर झट से उस बोतल को नीचे कर लेता है। इतने में मन्नत दंडनाते हुए उसके पास जाकर, पीजिए पाजिए, रुक क्यों गए? जब मेरे सामने ये सब कर रहे हैं तो पीछे से तो पता नहीं क्या क्या करते होगे, वो नाराजगी जताते हुए बोलती है। बदले में रणवीर उसे मनाते हुए, नहीं नहीं शोना, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं करता हूँ, वो तो बस आज। अच्छा सॉरी बाबा, अब मैं बिल्कुल ड्रिंक नहीं करूंगा। आई एम रियली सॉरी, बस तुम गुस्सा मत हो प्लीज। वो बेहद प्यार से मन्नत को मनाते हुए बोल रहा था और एक मन्नत थी जो गुस्से से अपने गाल फूलाकर खड़ी थी। बाकी सब रणवीर को देखकर मन ही मन मुस्कुरा रहे थे और आपस में, भाई कितना भी बड़ा ऑफिसर हो लेकिन बीवी तो बीवी ही होती है, उनके सामने कहाँ किसी की चली है जो रणवीर सर की चलती। इतना कहकर वो सब आपस में हंसने लगते हैं। मन्नत रणवीर की तरफ देखकर, नहीं रणवीर जी, मेरे लिए इतना बड़ा त्याग करने की जरूरत नहीं है आपको। अगर मैं आज आपके सामने खड़ी हूं तो आप बोल रहे हैं कि नहीं करूंगा, लेकिन कल जब मैं यहां आपके साथ नहीं होंगी तब तो आप ये सब करेंगे ही ना। विनाय कहीं के हो है, वो मून बनाते हुए बोलती है और फिर दूसरी तरफ चली जाती है। सब लोग एकदम से शांत हो गए थे कि पता नहीं अब क्या होगा, पता नहीं रणवीर अब क्या करेगा। वो सब एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे। तभी रणवीर की आवाज सबके कान से टकराती है, जाम हाथों में लेने की हसरत नहीं, मुझको पीने पिलाने की फुर्सत नहीं। अरे मैं विनय नहीं, मुझको बोतल ना दो, मैं विनय नहीं, मुझको बोतल ना दो। वो नजर से पिलाए तो मैं क्या करूं, मैं विनय विनय, मैं विनय विनय, मैं विनय, मैं विनय विनय, मैं विनय विनय, मैं विनय। मन्नत के साथ साथ सब लोग उसकी तरफ हैरानी से देखते हैं। किसी को यकीन नहीं था कि रणवीर का ये रूप भी हो सकता है। और एक रणवीर था जो झूमते हुए गाना गा रहा था और मन्नत अपनी बड़ी बड़ी आंखों को और बड़ा करते हुए उसे ही देख रही थी। रणवीर उसके पास जाता है और अपना एक हाथ उसकी कमर पर रख उसे अपने करीब करते हुए, खूबसूरत ये चेहरा निगाहों में है, निगाहों में है, निगाहों में है। क्या नशा तेरी कातिल अदायों में है, अदायों में है, अदायों में है। तेरी खातिर में दुनिया में बदनाम हूं, तेरी खातिर में दुनिया में बदनाम हूं। फिर भी तो भूल जाए तो मैं क्या करूं, मैं विनय विनय, मैं विनय विनय, मैं विनय, मैं विनय विनय, मैं विनय विनय, मैं विनय, मैं WINE बड़ी ई, मैं विनय, मैं WINE बड़ी ई, मैं विनय। वो मन्नत को गोल गोल घुमाते हुए गा रहा था और साथ साथ डांस भी कर रहा था। अपने प्यार से उसने मन्नत का गुस्सा भी शांत कर दिया था। मन्नत भी बहुत खुश थी। देर रात तक सब एंजॉय करते हैं और फिर अपने अपने घर की तरफ निकल जाते हैं। रणवीर आराम से गाड़ी चला रहा था, उसे घर पहुंचने की कोई जल्दी नहीं थी। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी जो दोनों को एक अलग ही एहसास करवा रहे थे। मन्नत ने अपना सर उसके कंधे पर टिका रखा था और वो बस खामोशी से रणवीर को महसूस कर रही थी और रणवीर ने अपनी एक बाजू से उसे अपने आगोश में समा रखा था। वो मन्नत की भीनी भीनी खुशबू रणवीर के रोम रोम में समाती जा रही थी जो उसे दीवाना बना रही थी, उसे पागल कर रही थी। वो एकदम से गाड़ी के ब्रेक लगा देता है। मन्नत नजरें उठाकर उसकी तरफ देखते हुए, क्या बात है रणवीर जी, आपने गाड़ी क्यों रोक दी? बदले में रणवीर उसे कसकर अपने आगोश में समाते हुए, वो क्या है ना मिसेज शेखावत, मुझे इस वक्त आप पर बहुत प्यार आ रहा है। अब मेरा रोमांस करने का बहुत मन कर रहा है, तो चलती गाड़ी में तो रोमांस नहीं कर सकता ना, इसलिए गाड़ी रोक दी। ये कहता हुआ वो उसके होठों पर झुकने लगता है। उसकी बातें सुनकर मन्नत का हैरानी से मुंह खुला रह जाता है। वो एकदम से उसके होठों पर अपना हाथ रखते हुए, अभी यहाँ पर साफ पता चल रहा था कि वो घबरा रही है, लेकिन रणबीर कहाँ बाज जाने वाला था। वो तुरंत उसे छेड़ते हुए, क्यों जी, उस वक्त सबके सामने तो आपको मुझ पर बहुत प्यार आ रहा था, अब क्या हो गया? अब मेरा मन कर रहा है, मैं तो करूंगा ही। इतना कहकर वो उसे किस करने लगता है। खैर कुछ दिन वो दोनों राजमहल में ही रहते हैं। रणवीर मन्नत से वादा लेता है कि वो एक स्पेशल ऑफिसर है, ये बात वो दादी और पापा को नहीं बताएगी। मन्नत भी उससे प्रॉमिस करती है कि वो इस राज को हमेशा राज ही रखेगी।
इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और रणवीर और मन्नत अपने घर जाने का फैसला लेते हैं, पर रमन वही कलावती के पास रुक जाता है कि अब माँ को भी उसकी जरूरत है। खैर, मन्नत और रणवीर वहां से विदा लेते हैं और अपने घर की तरफ निकल जाते हैं। पूरे रास्ते रणवीर अपनी बातों से मन्नत को शर्माने पर मजबूर करता रहता है। सफर कब बीत जाता है दोनों को पता ही नहीं चलता। दोनों शाम तक घर पहुंच जाते हैं। दोनों ही थक कर चूर हो चुके थे। मन्नत तो सीधा अपने कमरे में जाती है और कपड़े बदल कर बिस्तर पर गिर जाती है। जब तक रणवीर ऊपर कमरे में आता है तब तक तो मन्नत गहरी नींद में सो चुकी थी। इस वक्त वो किसी छोटी बच्ची की तरह लग रही थी। उसके बचपने को देखकर रणवीर मन ही मन मुस्कुरा उठता है। मन्नत को गहरी नींद में सोया देखकर वो अपना काम करने लगता है। अब उसे एक नया मिशन मिल गया था जिस पर अब उसे अच्छे से रिसर्च करनी थी, तो अब मन्नत को सोया देखकर वो अपना काम निपटाने की सोचता है। वही मन्नत आराम से सो रही थी। रणवीर को अपना काम करते हुए लगभग 2 घंटे हो गए थे। वो घड़ी में टाइम देखता है और फिर अपना लैपटॉप साइड में रख देता है और नीचे किचन में जाकर डिनर रेडी करने लगता है। कुछ देर बाद वो डिनर लेकर ऊपर ही चला जाता है। वो कमरे के अंदर जाता है और देखता है कि मन्नत अभी भी सो रही है। ये देखकर रणवीर, आज कितना सोएगी ये लड़की, कितनी नींद आ रही है इसे, ये कहता हुआ वो खाने की प्लेट टेबल पर रखता है और मन्नत के पास जाता है उसे उठाने के लिए। वो बिस्तर पर मन्नत के पास बैठता है और उसका गाल थपथपाते हुए, मन्नत बच्चे उठो ना। पर जैसे ही वो मन्नत को छूता है तब उसे पता चलता है कि मन्नत तो बुखार से तप रही है। ये देखकर रणवीर बहुत ज्यादा घबरा जाता है। मन्नत को बुखार कैसे हो सकता है? ये ऐसे कैसे बीमार हो गई? अभी शाम तक तो बिल्कुल ठीक थी, पर अब क्या हो गया? ये कहता हुआ वो जल्दी से डॉक्टर को फोन करता है। मात्र 10 मिनट में एक लेडी डॉक्टर उसके घर पर थी और मन्नत का चेकअप कर रही थी। रणवीर बेचैनी से मन्नत का हाथ अपने हाथ में लेकर डॉक्टर से, क्या हुआ है मेरी मन्नत को? इसे बुखार क्यों हो गया? शाम तक तो बिल्कुल ठीक थी, ऐसे कैसे बुखार आ गया? वो एक के बाद एक डॉक्टर से सवाल पूछ रहा था, यहाँ तक कि वो डॉक्टर को उसका चेकअप भी नहीं करने दे रहा था। रणवीर की हालत देखकर, उसकी दीवानगी देखकर डॉक्टर को बहुत हंसी आ रही थी। मिस्टर शेखावत, पहले मुझे चेकअप तो करने दीजिए, अब आप बिल्कुल चुप बैठेंगे तभी मैं अपना काम कर पाऊंगी। इतना कहकर डॉक्टर मन्नत का चेकअप करने लगती है। बड़ी मुश्किल से रणवीर खुद को शांत करके बैठा था। वो बात अलग थी कि उसकी बेचैनी अभी शांत नहीं हुई थी। मन्नत का पूरा चेकअप करने के बाद डॉक्टर रणवीर की तरफ देखकर, ये ढंग से खाती पीती नहीं है क्या? ये सुनकर रणवीर मन में, मैं तो मन्नत के खाने पीने का पूरा ध्यान रखता हूँ, मुझसे लापरवाही कैसे हो गई? वो खुद से ही सवाल कर रहा था। डॉक्टर उसका चेहरा देखकर एकदम से हंस पड़ती है। रिलैक्स मिस्टर रणवीर, मैं तो मजाक कर रही हूँ। बाकी रही बात आपकी वाइफ को बुखार आने की या उनकी तबीयत खराब होने की, तो शी इज प्रेग्नेंट, आप पापा बनने वाले हैं, तो अगर ये अपना ध्यान नहीं रखती है तो कमर कस लीजिए, आपको इनका बहुत ध्यान रखना है। ओके, अब मैं चलती हूँ और आप इनको रूटीन चेकअप के लिए मेरे हॉस्पिटल लेकर आते रहिएगा। अभी इनको बुखार है, मैंने इंजेक्शन दे दिया है, थोड़ी देर बाद बुखार कम होगा तो इनको होश आ जाएगा। अब मैं चलती हूँ। इतना कहकर डॉक्टर वहां से चली जाती है। लेकिन रणवीर, उसके कदम तो जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। वो पापा बनने वाला है, इससे बड़ी खुशखबरी और क्या हो सकती है? उसका दिल कर रहा था वो जमकर डांस कर नाचे गाए, खुशियां मनाए। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे अपनी इतनी बड़ी खुशी व्यक्त करे। वो घड़ी में टाइम देखता है जो कि लगभग 10 बजे बजने का इशारा कर रही थी। वो झट से अपना फोन निकालता है और रमन को फोन लगाते हुए, पापा आप कल सुबह ही दादी को लेकर यहाँ आ जाए, आपको कुछ बताना है। रमन उससे पूछता रह जाता है कि आखिर बात क्या है, कुछ तो बता। लेकिन रणवीर उसे कुछ नहीं बताता, बस यही एक ही बात कहता है कि नहीं, कल सुबह आप दोनों यहाँ आए, उसके बाद ही मैं आपको कुछ बताऊंगा। इतना कहकर वो फोन रख देता है। उसके बाद वो मन्नत के पास जाता है और न जाने कितनी बार उसका चेहरा चूम लेता है, कभी उसके हाथ चूम लेता है और कभी उसका पेट। पागल हो गया था वो तो बिल्कुल। अभी तक एक पति के रूप में हमने उसकी सनक देखी थी और अब एक पिता के रूप में हम उसकी सनक देखेंगे। कुछ देर बाद मन्नत को होश आता है। बुखार पहले से कम हो गया था लेकिन पूरी तरह नहीं उतरा था। उसको होश में आया देखकर रणवीर झट से उसके पास जाता है और उसे सहारा देकर बिठा देता है। मन्नत को हल्की हल्की कमजोरी महसूस हो रही थी। उसे कहाँ पता था कि वो प्रेग्नेंट है। वो अपनी आंखें मसलते हुए, मैं बहुत देर से सो रही थी क्या? इतना अजीब क्यों लग रहा है मुझे रणवीर जी? वो मासूमियत से बोलती है। रणवीर बस उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। आज उसे मन्नत पर इतना प्यार आ रहा था कि बस और आए भी क्यों ना। दुनिया जहां की खुशियां दे दी थी। मन्नत ने उसे एक अच्छा इंसान बना दिया था जिसकी अब दुनिया वाले इज्जत करते थे। उसके परिवार को एक कर दिया था। रणवीर की जिंदगी को खुशियों से भर दिया था। उसकी मां के मान सम्मान को लौटा दिया था और आज उसी मन्नत ने उसे जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी दे दी। उसे पिता का दर्जा दे दिया, तो कैसे न वो उसे प्यार करे। वो बस एक टक उसको ही देखे जा रहा था और उसके चेहरे पर सुकून वाली मुस्कान थी। वही मन्नत उसे देखते हुए, क्या हुआ, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? मेरे फेस पर कुछ लगा है क्या? एक बार फिर वो अपनी मासूमियत बिखेरते हुए बोलती है। इस बार रणवीर हल्का सा उसके करीब जाता है और उसके माथे से माथा जोड़ते हुए, अभी तो तुम खुद बच्ची हो यार,
मन्नत बेचारी उसकी बातों का मतलब समझ ही नहीं पाती, मतलब वो अपनी पलकों को झपकाते हुए बोलती है। रणवीर एकदम से उसे अपनी गोद में उठाता है और अपने सीने से लगाकर उसे गोल गोल घुमाते हुए, ओह मन्नत मेरी जान मेरी सोना, आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत, आज तुमने मुझे जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी दी है, जिसके लिए मैं तुम्हारा जितना आभार करूँ उतना कम है। आई लव यू मन्नत, आई लव यू सो मच। ये कहते हुए रणवीर ना जाने कितनी बार उसका माथा चूम लेता है, उसके होंठों को चूम लेता है, उसके गालों को चूम लेता है। वही मन्नत हैरानी से उसे देखे जा रही थी, उसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। रणवीर जी पहले मुझे ये तो बताइए कि हुआ क्या है, आखिर मैंने क्या क्या है। रणवीर आराम से उसे बिस्तर पर बिठाता है और खुद उसके पास बैठते हुए, तुमने मुझे इतनी अनमोल खुशी दी है मन्नत की, उसके सामने मैं दुनिया की सारी खुशियां लाकर तुम्हारे कदमों में रख दूं तब भी वो कम ही होगी। ये कहता हुआ वो आहिस्ता से अपना हाथ उसके पेट पर रखता है और हौले से उसका माथा चूमते हुए, मैं पापा बनने वाला हूँ मन्नत और तुम मम्मा। ये सुनते ही मन्नत की आंखें झिलमिलाती हैं, उसकी आंखों में खुशी के आंसू तैर जाते हैं। वो रणवीर का चेहरा अपने हाथों में भरते हुए, आप सच कह रहे हैं रणवीर जी, मैं मम्मा, सच में। वो भी अपने पेट पर अपना हाथ रखते हुए बोलती है। रणवीर उसके चेहरे पर बच्चों जैसी खुशी देखकर मुस्कुरा रहा था। अगले ही पल वो उसे अपने सीने से लगाते हुए, ये बिल्कुल सच है शोना, हम दोनों की जिंदगी में ये खुशियों के पल सच में आए हैं, मेरी बेरंग सी जिंदगी में खुशियों के रंग तुमने भरे हैं मन्नत, मैं बता नहीं सकता कि मैं कितना खुश हूँ। ये कहते हुए वो एक बार फिर उसे अपने सीने से सटा लेता है, जैसे समा लेना चाहता हो उसे अपने अंदर, और मन्नत भी उसके सीने से लग जाती है और अपनी आंखें बंद कर उसे महसूस करने लगती है। रणवीर भी अपनी आंखें बंद कर उसे महसूस करने लगता है। कुछ देर बाद दोनों अलग होते हैं। इसके बाद रणवीर खाने की प्लेट लेकर आता है और अपने हाथ से उसे खाना खिलाने लगता है। अब तो मन्नत के लिए उसका प्यार, उसकी केयर सब डबल होने वाली थी। थोड़ी देर बाद दोनों ही खाना खा लेते हैं। मन्नत बर्तन उठाकर नीचे किचन में जाने लगती है, पर रणवीर एकदम से उसके हाथ से बर्तन लेते हुए, अब से तुम कोई काम नहीं करोगी शोना, बस तुम आराम करोगी, सिर्फ आराम। पर रणवीर जी ये तो कोई बात नहीं होती ना, मन्नत मासूम सा चेहरा बनाते हुए बोलती है और फिर हल्का सा मुस्कुराते हुए, बिल्कुल यही बात होती है मोहतरमा, आपको सिर्फ अपना और मैरी लिटिल एंजल का ध्यान रखना है, बाकी मैं तो हूँ ही आप दोनों का ध्यान रखने के लिए। वो उसके पेट पर अपना हाथ फिराते हुए बोलता है, मेरी लिटिल एंजल, मेरी लिटिल मन्नत। रणवीर बच्चों की तरह बोलता है। ये सुनकर मन्नत हंसते हुए, आपको कैसे पता कि एंजल ही होगी, लिटिल रणवीर जी भी तो हो सकते हैं ना। वो आहिस्ता से उसके करीब जाते हुए बोलती है। रणवीर एकदम से, जी नहीं लिटिल एंजल, मतलब एंजल देखना एंजल ही होगी, अब तुम फटाफट से आराम करो, मैं बर्तन नीचे रख कर आता हूँ, ठीक है। वो प्यार से उसका गाल थपथपाते हुए बोलता है। उसके बाद वो नीचे चला जाता है। मन्नत बस उसे जाते हुए देखती रह जाते हैं। वो मन में पता नहीं अब रणवीर जी क्या क्या करने वाले हैं, इनको रोकना तो नामुमकिन है। ये कहते हुए वो बिस्तर पर लेट जाती है। कुछ ही देर में रणवीर वापस आता है और उसके हाथ में फ्रूट की प्लेट थी और वो उसे टेबल पर धक कर रखते हुए, ये मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ, रात को अगर तुम्हें भूख लगे तो खा लेना और ना लगे तो भी खा लेना। ये सुनकर मन्नत अपना माथा पीट लेती है कि सच में अब इस सनक को कोई नहीं रोक सकता। खैर इसी तरह रात गुजर जाती है और सवेरा होता है। दोपहर तक रमन और कलावती भी वहां पर पहुंच जाते हैं। वो दोनों ही बेचैन थी कि आखिर ऐसा क्या हो गया जो रणवीर ने जल्दी जल्दी हमें बुलाया है। रणवीर ने पहले ही मन्नत को बता दिया था उन दोनों के बारे में। रणवीर तो इस वक्त में आसमान पर उड़ रहा था। जैसे ही कलावती और रमन आते हैं वो एकदम से दोनों से लिपट जाता है। मन्नत को उस वक्त उसमें एक छोटा बच्चा नजर आ रहा था और वो उसे देखकर बहुत खुश हो रही थी। वो उसे देखते हुए मन में मुझसे कह रहे थे कि मैं बच्ची हूँ और अपना नहीं पता। इसके बाद वो दोनों रमन और कलावती का आशीर्वाद लेते हुए उन्हें ये खुशखबरी सुनाते हैं, जिसे सुनकर कलावती और रमन के पैर भी जमीन पर नहीं पड़ते। दोनों इतने खुश होते हैं, इतना आशीर्वाद देते हैं मन्नत को कि बस वो उसके लिए क्या ही कर दे। इस खुशी का इंतजार तो कलावती को कब से था, जो आज जाकर उसको मिली थी। रणवीर ने फरमान जारी कर दिया था कि अब वो दोनों यहीं रहेंगे, उनके साथ उसको अपना परिवार पूरा एक साथ चाहिए। बहुत अकेला अकेला रह लिया, दादी अब नहीं, अब आप यहीं रहो ना हमारे साथ, और पापा आप भी। बस फिर क्या था, अब रणवीर की बात कोई कैसे टाल सकता है। और वैसे भी मन्नत को कलावती की जरूरत भी थी, आखिर उसे कुछ नहीं पता था तो कलावती को भी यही लगा कि उसे मन्नत के साथ ही रहना चाहिए, आखिर बच्चे ही तो है दोनों। इसी तरह हंसी खुशी दिन बीत रहे थे। कलावती अपनी समझ से, अपने अनुभव से मन्नत के खाने पीने का, उसने बैठने का, उसके एक्सरसाइज का पूरा ध्यान रख रही थी। वो बात अलग थी कि रणवीर इस वक्त एक सासू माँ बना हुआ था। ये मत करो, ऐसे मत बैठो, ये काम मत करो, मतलब वो वॉशरूम तक जाने में भी ये सोचता था कि मन्नत को अपनी गोद में उठाकर ही छोड़ आए। और उसका ये पागलपन देखकर, उसकी ये दीवानगी देखकर सब लोग हैरान भी होते थे और हंसते भी थे कि अभी तो बेबी आया भी नहीं, जब बेबी इस दुनिया में आ जाएगा तब पता नहीं ये लड़का क्या करेगा।
वक्त गुजरते कहाँ देर लगती है, देखते देखते मन्नत को 8वां महीना लग जाता है। अब वो नीचे वाले रूम में शिफ्ट हो गई थी ताकि उसे सीढ़ियां ना चढ़ना पड़े। शाम का वक्त था। आज मन्नत के मम्मी पापा भी उससे मिलने आए हुए थे। इस वक्त सब बाहर गार्डन में बैठे थे, बस रणवीर वहां पर नहीं था। मन्नत वही बैठी सबके साथ बातें कर रही थी। तभी उसकी नजर रणवीर पर पड़ती है। उसे देखकर उसकी आंखें हैरानी से फैल जाती है और वो एकदम से रणवीर जी, उसके साथ साथ बाकी सब भी रणवीर को हैरानी से देख रहे थे। दरअसल रणवीर ने अपने पेट पर किसी भारी चीज को इस तरह बांधा हुआ था जिससे उसका पेट किसी प्रेग्नेंट लेडी की तरह लग रहा था, या कहे कि मन्नत की तरह लग रहा था। सब लोग उसको ऐसे देखकर हैरान रह जाते हैं और अपनी अपनी जगह से खड़े हो जाते हैं, यहाँ तक कि मन्नत भी। रमन रणवीर के पास जाकर ये सब क्या है रणवीर, तुम ऐसे? 1 मिनट पापा, सब बताता हूँ। मन्नत जरा आओ। तो वो मन्नत को अपने पास आने का इशारा करते हुए बोलता है। मन्नत को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो आहिस्ता से उठकर रणवीर के पास आते हुए, रणवीर जी आप ये सब? वो भी उससे सवाल करती है। रणवीर उसका हाथ अपने हाथों में थामते हुए, जब तुम माँ बनने वाली हो तो मैं भी पिता बनने वाला हूँ। तो सिर्फ तुम्हारे हिस्से में पीड़ा क्यों? सिर्फ तुम्हारे हिस्से में सारी हिदायतें क्यों? क्यों तुम्हें ही सब सलाह देते हैं कि ऐसे नहीं ऐसे करना है? क्यों तुमसे ही कहते हैं कि अभी से रातों को जागने की आदत डाल लो? क्यों सारी सलाह, सारी हिदायतें, सारी परेशानियां, सारी जिम्मेदारियां तुम्हारे लिए ही क्यों? पिता तो मैं भी बनने जा रहा हूं ना, तो फिर ये भेदभाव क्यों? रणवीर मन्नत का हाथ थामे बस बोलता ही जा रहा था। सब लोग उसकी बात बहुत ध्यान से सुन रहे थे। मन्नत बीच में ही, रणवीर जी आप? रणवीर बीच में ही अपना हाथ उसके होंठों पर रखते हुए, शशिश मुझे बोलने दो मन्नत, मुझे बाकी सबका तो नहीं पता, पर मैं आज सबके सामने तुमसे एक वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारे वजूद को, तुम्हारे अस्तित्व को, तुम्हारी पहचान को खोने नहीं दूंगा। तुम सिर्फ एक मम्मा बनकर नहीं रह जाओगी, बल्कि अपने वो सारे सपने पूरे करोगी जिन्हें अपनी आंखों में सजाकर तुम इस शहर में आई थी। वादा करता हूं मैं कि जब भी हमारी गुड़िया रात को जाएगी तो उसके साथ तुम अकेली नहीं जागोगी, मैं भी तुम्हारे साथ जागूंगा। वादा करता हूं कि हमारी गुड़िया के जितने भी काम होंगे, उसे नहलाना, रेडी करना, उसका डायपर चेंज करना, वो सब तुम अकेली नहीं करोगी, मैं भी ये सब करूंगा। वादा करता हूं कि तुम अपनी पाई भी पूरी करोगी, अपने पैरों पर खड़ी भी होगी, तुम्हारी अपनी पहचान होगी। वो सपने जिन्हें तुम मां बनने के एहसास के बाद बिल्कुल भूल गई हो, तुम्हारे उन सपनों में मरने नहीं दूंगा मन्नत। ये कहता हुआ वो मन्नत से माथा जोड़ देता है। ना चाहते हुए भी मन्नत की आंखों से आंसू बह जाते हैं। रणवीर का बेपनाह प्यार देखकर भावुक हो गई थी वो, यहाँ तक कि वहां मौजूद सबकी आंखें नम थी। मन्नत बिना किसी की परवाह किए एकदम से उसके सीने से लग जाती है। वो उसके सीने से लगते हुए, सच में आप सनकी ही है अपनी पत्नी के लिए, इतना सब तो कोई सनकी ही कर सकता है। ऐसी दीवानगी भरी, मोहब्बत भरी सनक भी हो सकती है, ये आज देखने को मिला है। आई लव यू रणवीर जी, आई लव यू। वो रोती जा रही थी और बोलती जा रही थी। उसकी बातें सुनकर आज तो रणवीर भी भावुक हो गया था। बाकी सब दोनों को दिल से आशीर्वाद दे रहे थे और रणवीर की सोच पर गर्व महसूस कर रहे थे। ऐसा सोचना भी बहुत बड़ी बात है, और रणवीर तो ये सब करने की बात कर रहा है, और अगर उसने बोला है तो वो ये सब करेगा भी। मन्नत तो रणवीर जैसा जीवन साथी पाकर फूली नहीं समा रही थी। दोनों के दिलों में गुजरते वक्त के साथ साथ प्यार तो बढ़ ही रहा था, पर अब उस प्यार के साथ दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए मान सम्मान, इज्जत भी बढ़ गई थी। खैर, ये वक्त भी खूबसूरती से निकल जाता है और वो दिन भी आता है जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था, खासकर रणवीर को। कितना इंतजार था उसे अपनी लिटिल एंजल के इस दुनिया में आने का, और वो वक्त अब आ गया था। इस वक्त मन्नत हॉस्पिटल में एडमिट थी और वो किसी भी अपनी नन्ही परछाई को इस दुनिया में ला सकती थी। रणवीर बेचैनी से बाहर चक्कर काट रहा था। असल में पहले तो वो सीधा अंदर ही चला गया था, लेकिन वहां उसने डॉक्टरों की नाक में दम कर दिया था। मजबूरन उन्हें रणवीर को बाहर निकालना पड़ा। वो बात अलग थी कि वो बस मन्नत के कहने पर ही बाहर गया था। बाहर तो आ गया रणवीर, पर उसका ध्यान अंदर ही था। कितना बेचैन था वो, कितना परेशान था वो, कितना बेचैन था। कलावती उसे बार बार समझा रही थी कि वो परेशान ना हो, सब ठीक होगा, पर रणवीर कहाँ मानने वाला था। उसे तो बिल्कुल चैन नहीं मिल रहा था। तभी उसके कान में बच्चे के रोने की आवाज पड़ती है। रणवीर के धड़कते दिल को जैसे सुकून मिल गया हो, बस अब और नहीं रुक पाता। वो सीधा चला जाता है कमरे के अंदर जहां उसकी मन्नत थी। जैसे ही वो अंदर जाता है तो डॉक्टर उसे देखकर, मुबारक हो मिस्टर शेखावत, बेटी हुई है। ये सुनते ही रणवीर के कदम तो जैसे जमीन पर ही नहीं रहते। उसे मन्नत जैसी लिटिल एंजल ही चाहिए थी, वो उसे मिल गई थी। उसकी नजर नस के हाथों में पकड़ी हुई प्यारी सी बच्ची पर जाती है। रणवीर जल्दी से उसके पास जाता है। गोल चेहरा, गुलाबी छोटी सी नाक, गुलाबी होंठ, छोटे छोटे हाथ, छोटे छोटे पैर। रणवीर तो बावरा हो गया था। वो तुरंत नस के हाथ से अपनी बच्ची को लेने लगता है। नस उसे रोकते हुए, 1 मिनट सर, बेबी को जरा टॉवल में। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी करती तभी रणवीर उसके हाथ से अपनी बच्ची को लेते हुए, वो सब मैं खुद कर लूंगा, मेरी एंजल है, मुझे दो। वो किसी छोटे बच्चे की तरह बोलता है, जैसे छोटे बच्चे अपने भाई बहन को किसी को हाथ नहीं लगाने देते। बिल्कुल ऐसे ही रणवीर कर रहा था। मन्नत जो उसे ही देख रही थी, उसके होंठों पर मुस्कान तैर जाती है।
वो मन में बस हो गई इनकी सनक शुरू। भगवान बचाए अब इस शहर को, मन ही मन वो ये सब बोल रही थी। रणवीर अपनी बच्ची को खुद पिंक कलर के साफ टॉवल में लपेटता है और एकदम से उसे अपने सीने से लगा लेता है। फिर वो मन्नत के पास जाकर बेहद प्यार से उसका माथा चूम लेता है। सब डॉक्टर उसका ये रूप देखकर हैरान हो गए थे, पर रणवीर को किसी से फर्क नहीं पड़ रहा था। इतने में कलावती और रमन भी अंदर आ जाते हैं। रणवीर दोनों को देखकर, देखिए ना, मेरी लिटिल एंजल आ गई। ये सुनकर रमन और कलावती को भी बहुत खुशी होती है। रमन तो तुरंत सारे हॉस्पिटल में मिठाइयां बंटवा देता है। कलावती जल्दी से रणवीर के पास जाती है और उस बच्ची को अपनी गोद में लेने लगती है। रणवीर का बिल्कुल मन नहीं था अपनी बच्ची को अपने से अलग करने का, पर कलावती को मना नहीं कर पाया। वो अपनी गुड़िया को कलावती की गोद में देते हुए ध्यान से दादी संभल कर वो ऐसे बोल रहा था जैसे कलावती को तो कुछ पता ही नहीं है। वो रणवीर की बातों पर हंसते हुए, तुझे भी मैंने ही अपनी गोद में खिलाया है, इतना बड़ा क्या है, मुझे मत सिखा। बदले में रणवीर, वो तो कितनी पुरानी बात है दादी, अब तो आप भूल गई होगी। उसकी बातें सुनकर सबको बहुत हंसी आ रही थी। कलावती नन्ही परी को देखती है और फिर उस पर अपनी ममता लुटाने लगती है और उतनी ही ममता वो मन्नत पर भी लुटाती है। आखिर उसने इतनी बड़ी खुशी जो दी थी उसे, जब तक रणवीर की एंजल कलावती के पास रही तब तक रणवीर को बेचैनी ही रही। जब उससे नहीं रहा जाता तो उसने लपक कर अपनी बच्ची को वापस अपनी गोद में ले ही लिया। ये सब देखकर मन्नत, पता नहीं रणवीर जी अब क्या क्या करने वाले हैं। खैर 2-3 दिन बाद मन्नत को घर लाया जाता है। शेखावत विला दुल्हन की तरह सजाया गया था, और हो भी क्यों ना, आखिर घर की लक्ष्मी जो आ रही थी। पिछले 3 दिन से रणवीर लगभग मन्नत के पास से हिला भी नहीं, यहाँ तक कि अगर कोई नज़ उस बच्ची के साथ खेलने की या उसे गोद में लेने की कोशिश करती तो भी रणवीर का मुंह बन जाता। बड़ी मुश्किल से मन्नत उसको समझाती पर कहाँ मानता था रणवीर। किसी ना किसी बहाने से वो अपनी बच्ची को वापस ले ही लेता था। उसे तो बस मन्नत और अपनी एंजल को घर लेकर जाने की जल्दी थी। मन्नत और एंजल का जोरदार स्वागत होता है। रणवीर मन्नत को थामे घर के अंदर आता है और सबसे पहले अपनी मां की तस्वीर के सामने जाकर उनका आशीर्वाद लेता है, और फिर वही अपनी बच्ची का नाम राव्या रखता है। राव्या शेखावत। सबको राव्या नाम बहुत पसंद आता है, खासकर मन्नत को। राव्या के आने के बाद तो रणवीर की सनक और भी बढ़ गई थी और प्यार तो हद से ज्यादा बढ़ गया था, मन्नत के लिए भी और राव्या के लिए भी। किसी को नहीं देता था अपनी राव्या को। मन्नत रणवीर हरकतें देखकर उससे कहती कि आप तो राव्या से भी छोटे बच्चे बनते जा रहे हो, पर कहाँ सुनता था रणवीर कुछ भी। राव्या के आने के बाद दोनों के रिश्ते की गहराई और भी मजबूत हो गई थी। दिन बीते, हफ्ते बीते, महीने और फिर साल, देखते ही देखते 5 साल बीत जाते हैं। रणवीर की राव्या अब 5 साल की हो गई थी। रूप रंग नैन नक्श बिल्कुल मन्नत जैसे, पर तेवर रणवीर जैसे, या हम कह सकते हैं कि उससे भी आगे। इन 5 सालों में रणवीर ने अपना वो हर वादा निभाया जो उसने मन्नत से किया था कि वो बस एक मम्मा बनकर नहीं रहेगी, उसकी अपनी पहचान होगी। आज मन्नत अपनी पढ़ाई पूरी करके अपने सपनों को पूरा करने के लिए उड़ान भर चुकी है। फैशन डिजाइनर बनने आई थी वो इस शहर में, और आज वो इस शहर में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी एक नामी फैशन डिजाइनर है, और ये सब रणवीर की सपोर्ट के बिना नहीं हो सकता था। आज अपने काम से फ्री होकर वो दोनों राव्या को लेकर लंदन घूमने गए थे। राव्या इतनी क्यूट थी कि कोई एक बार देखता तो उसका दोबारा देखने का मन होता, या फिर उसके साथ खेलने का, उसे गोद में लेने का मन होता। लंदन की सड़कों पर रणवीर उसका एक हाथ थामे मन्नत और दूसरा हाथ थामे राव्या चले जा रहे थे, इधर से उधर घूमते हुए अपनी ढेरों यादें बनाने। तभी कुछ लड़के लड़कियां उनके पास से गुजरते हैं जो राव्या की क्यूटनेस देखकर खुद को रोक नहीं पाए और मुड़ मुड़ कर उसे देखने लगे। वाओ लवली गर्ल, हाउ क्यूट, काश मैं इसे गोद में ले पाता। उनमें से एक लड़का बोलता है। रणवीर के कानों तक सबकी आवाजें पहुंच रही थी, खासकर उस लड़के की। बस जाग गई थी उसकी सनक। उसकी राव्या को कोई अपनी गोद में ले, ये तो बर्दाश्त नहीं कर सकता। रणवीर और राव्या के कदम वहीं रुक जाते हैं। वो दोनों तुरंत पीछे मुड़कर उस लड़के को घूरते हैं। मन्नत जो अपनी ही धुन में चली जा रही थी वो पीछे मुड़कर बाप बेटी को देखते हुए, हे भगवान क्या करूं मैं इन दोनों का। फिर वो दोनों का हाथ पकड़ते हुए, चलो मेरे दोनों सनकियो चलो। एक बार फिर तीनों आगे बढ़ जाते हैं अपने नए सफर की तरफ। तो हम भी अब इनको यही छोड़कर आगे बढ़ते हैं अपने नए सफर की तरफ। उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आई होगी, कमेंट में जरूरी बताना।